यूं तो हर अंक का अपना महत्व है, लेकिन विशेष रूप से प्रकृति और अध्यात्म में 40 के अंक की बहुत अधिक अहमियत है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान या फिर ईसाई धर्म, सभी में 40 का खास योगदान है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कहीं न कहीं प्रकृति में 40 का अंक कोई गूढ़ रहस्य लिए हुए है। इसीलिए सभी धर्मों ने इसका उपयोग किया है। इस्लाम की बात करें तो यह सर्वविदित है कि इबादत 40 दिन की जाती है। ज्ञातव्य है कि महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने भी अजमेर आने पर आना सागर के पास स्थित पहाड़ी पर 40 दिन का चिल्ला किया था। इसी प्रकार इमाम हुसैन की शहादत पर मुसलमान 40 दिन तक शोक मनाते हैं। जानकार बताते हैं कि हमारे पेट में एक निवाला भी हराम का हो तो 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती। 40 दिन का खेल देखिए कि जो जगह लगातार 40 दिन सुनसान होती है या आबाद नहीं होती, तो वहां पर हवाई मखलूक या प्रेत आत्माएं डेरा जमा लेती हैं। इसीलिए जिस स्थान का उपयोग नहीं हो रहा होता है तो भी वहां नियमित रूप से दियाबत्ती की जाती है। 40 की संख्या का बाइबल में भी बहुत महत्व है। कहते हैं कि 40 की संख्या न्याय या परीक्षा से संबंधित संदर्भों में अक्सर पाई जाती है, जिसके कारण कई विद्वान इसे परख या परीक्षा की संख्या भी समझते हैं। बाइबल के पुराने नियम में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट कर दिया तो उसने 40 दिन और 40 रात तक वर्षा को आने दिया। मूसा ने 40 दिन और 40 रात तक इजरायलियों की ओर से परमेश्वर के आगे हस्तक्षेप करने के लिए विनती की। एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए प्राप्त होने वाले कोड़ों की अधिकतम संख्या 40 निर्धारित थी। इसी प्रकार इजराइल के जासूसों को कनान की जासूसी करने में 40 दिन लगे थे। इजरायली 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। नए नियम में यीशु की परीक्षा 40 दिन और 40 रात तक की गई थी। यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच 40 दिन थे। हिंदू धर्म की बात करें तो सिंधी समुदाय इष्ट देव झूलेलाल जी की उपासना भी 40 दिन तक किया करता है। इसे चालीहो कहा जाता है। इस दौरान लगातार 40 दिन तक व्रत उपवास रखकर पूजा अर्चना के साथ सुबह शाम झूलेलाल कथा का श्रवण किया जाता है। 40वें की रस्म कई समुदायों में अदा की जाती है। कुछ लोगों की मान्यता है कि कोई भी मृतात्मा मृत्यु के 40 दिन बाद आगे की यात्रा करती है। 40 का अंक कितना पवित्र और असरकारक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि हनुमान जी सहित सभी देवी देवताओं की स्तुति के लिए चालीसाएं बनाई गई हैं। हिंदू धर्म में छाया पुरुष या तृतीया की साधना और इस्लाम में हमजाद का अमल भी 40 दिन तक किया जाता है। अनेक प्रकार की सिद्धियों में 40 दिन का अनुष्ठान करने का प्रावधान है। वैज्ञानिक अवधारणा है कि वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है, 5 दिन उसका पाचन होकर रक्त बनता है, 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5-6 दिन बाद मेद बनता है और मेद से हड्डी और हड्डी से मज्जा, मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में 40 दिन का समय लगता है। अनेक मामलों में 40 की महत्ता को देखकर लगता है कि किसी भी स्थान की ऊर्जा की उम्र 40 दिन होती है, उसके बाद वह क्षीण हो जाती है। ऊर्जा अर्जित करने के लिए भी 40 दिन तक सतत प्रयास करना होता है, अर्थात इबादत की पूर्णाहुति 40 दिन में ही होती है। अब ये 40 का अंक आया कहाँ से, इस पर गहन शोध करने की जरूरत है।